हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई को आप वैल्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो आप तक पहुँचाया था सॉल्यूशन पे। आज मैं दूसरा वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए। ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर के। एक बार कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हैं तो फिर ये आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए घबराहट नहीं होगी, डर नहीं होगी। एक बार मैंने कभी क्लास में आपको बताया था कि डर जो होता है, हाँ, एक बार मैंने कभी क्लास में आपको लिखाया था, आपकी कॉपी में भी लिखा होगा कि हमें डर लगता है पढ़ाई से, मतलब क्वेश्चन से हम डरते हैं, पढ़ाई से नहीं क्वेश्चन से हम डरते हैं। तो क्वेश्चन से अगर हमें डर लगे, ये पेन टैप काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा होगा ये पेन टैप? इस पेन टैप को मैं दूसरे उसमें लगा के देखता हूँ, इसे करना चाहिए। लाइट नहीं आ रही है इसमें, तो इसको इसमें लगाना पड़ेगा। ओके, थोड़ा इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, शायद अब काम करे। अरे बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है यार वीडियो बनाने के लिए, है ना। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था कि मैंने आपको कभी क्लास में बताया था कि जो आपको डर लगता है ना, डर लगता है सवालों से, चाहे मैथ्स में लगता हो चाहे फिजिक्स में लगता हो। तो मैंने आपको बताया था कि डर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी तैयारी के, यानी कि आपकी प्रिपरेशन के। जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी आपको उतना कम डर लगेगा, और जितना कम आप डरते हैं, जितना आप फेयरलेस होते हैं, उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो इस बात को मेरा ध्यान रखना। फेयरलेस जितने आप होंगे उतना अच्छा आपका काम होगा, उतना अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा, और आपके सक्सेस के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। फेयरलेस आती है क्लियरिटी के साथ, और जितनी क्लियरिटी आती है हमें प्रिपरेशन के साथ। ठीक है, तो ये सब आपस में कनेक्टेड चीज़ें हैं। ठीक है, क्लियरिटी अगर आपको है तो आप फेयरलेस रहेंगे, और जितना फेयरलेस रहेंगे उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम्स में, जब आपको कोई परख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो, जिसमें हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं सॉल्यूशंस के। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो आपके लास्ट में एक्सरसाइज दी गई है उसके क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर 2.4 से हम इस वीडियो में बनाएंगे। तो आप एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन नंबर 2.4 से आगे को बनाएंगे। हम देखते हैं कितने सवाल बना पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास 2.4, ठीक है, एनसीईआरटी का ये रहा। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड का। तो जिन बच्चों को नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला नहीं आता, अच्छी बात नहीं है, अब आप 12th में पहुंच गए हैं। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, अब HNO3 अगर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास तो हमें चाहिए ही होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि M की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की HNO3 की वैल्यू मैंने निकाली, तो HNO3 की मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू हमारे पास आती है 63 ग्राम पर मोल आती है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं इसको, 63 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास HNO3 की मोलर मास की वैल्यू आती है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि हम एक एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर है इसमें, और इसमें 68% नाइट्रिक एसिड का हम सॉल्यूशन बनाते हैं। 68% यानी कि अगर 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है तो उसमें से 68% क्या होगा, 68 ग्राम उसमें से क्या होगा, 68 ग्राम उसमें नाइट्रिक एसिड होगा। 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा, तो टोटल सॉल्यूशन कितने ग्राम होगा, टोटल सॉल्यूशन होगा 100 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। ये क्या है, 68 ग्राम का मतलब सॉल्यूट जो है हमारा 68 ग्राम है, टोटल हमारा 100 ग्राम होगा, ये हमें देखते ही पता चल गया। फिर हमसे कह रहा है व्हाट शुड बी द मोलैरिटी। तो हमने मोलैरिटी निकालनी है। जैसे ही आपको ये पता चला कि मोलैरिटी निकालनी है तो आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दिया। मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, इन लीटर में होना चाहिए। बस यही फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई V, वॉल्यूम। ठीक है, तो बस आपने इसको निकालना है। अब हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है उसको देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें चाहिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास है, मोलर मास भी हमारे पास है,
मोलर मास भी हमारे पास है, ठीक है। और हमें चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम हमें लीटर में चाहिए, वॉल्यूम हमें नहीं पता कितना है। तो देखते हैं कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। हमें वॉल्यूम की जगह डेंसिटी दे रखी है, हमें दी है डेंसिटी। हम अच्छे से जानते हैं कि डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशन होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये आप अच्छे से जानते हैं पहले से। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार मैं देख लेता हूँ कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ हो रहा है, ठीक है। मैं भूल गया था कि मैं वीडियो ऑन रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं कर दिया था मैंने, ठीक है। तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी हम करते हैं अपना। तो वॉल्यूम जो है हमारा, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम, मास जो है हमारे पास, सॉल्यूशन का जो मास है, सॉल्यूशन का मास हमारे पास 100 ग्राम है। सॉल्यूशन का मास हमारे पास कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। और डेंसिटी हमारे पास हमें सॉल्यूशन की गिवन है, वो है 1.504, ठीक है। ग्राम पर एमएल है, पर एमएल का मतलब एमएल अब ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास वॉल्यूम एमएल में आ जाएगा। और ये जो वॉल्यूम आएगा ये कितने ग्राम सॉल्यूशन का आएगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम इसको कैलकुलेट करते हैं, मैंने इसको कैलकुलेट किया, जो हमारे पास वैल्यू आई ये आती है 0.066 के बराबर। इतना एमएल हमारे पास ये वॉल्यूम आता है, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है हमारा, ये कितने ग्राम सॉल्यूशन का है, तो ये हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन का है, इतना एमएल हमारे पास आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में रखते हैं हम, गिवन मास है हमारे पास, हमारे पास गिवन मास कितना है, गिवन मास हमारे पास है 68, गिवन मास हमारे पास क्या है, 68 है, गिवन मास हमारे पास 68 है। मोलर मास आया हमारे पास कितना, गिवन मास अपन मोलर मास हमारे पास आया 63, तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो 68 अपॉन 63 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1.079, इतना मोल हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास की वैल्यू, यानी कि इतने पोर्शन की वैल्यू जो है हमारे पास है, इतने पोर्शन की वैल्यू 1.079 है, इतने पोर्शन की वैल्यू, ठीक है। अपॉन वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम अभी हमने निकाला, वॉल्यूम हमने कितना निकाला, 0.066, इतना हमारे पास वॉल्यूम आया, 0.066। तो यहाँ से हम मोलरिटी निकाल सकते हैं इस सॉल्यूशन की। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप देखिए, तो ये हो जाएगा 10107 डिवाइड बाई 6.6, ठीक है। 107.9 डिवाइड बाई 6.6 हो जाएगा हमारे पास। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास 16.23 आता है। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं कि हमने कैसे किया इस सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को। हमने मोलरिटी निकालनी थी, मोलरिटी निकालनी थी तो हमने मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। अब गिवन मास हमारे पास, हमें परसेंटेज में गिवन था, तो परसेंटेज में गिवन था तो हमने कहा कि गिवन मास हमारे पास 68 है, और जो टोटल मास है वो हमारे पास 100 ग्राम है, और मोलर मास जो है वो उसका 63 है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करके हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स, एन की वैल्यू हमने निकाल ली। और हमें डेंसिटी की वैल्यू गिवन थी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से हमने वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली, तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया एमएल में, ठीक है। तो उसको हमने फॉर्मूले में रख के हमारा आंसर निकाल दिया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2.5 है। तो 2.5 क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ग्लूकोज इन वाटर, और ये 10% वेट बाई वेट का है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कि 10% है, यानी कि ग्लूकोज उसमें 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें से 10 ग्राम क्या होगा, ग्लूकोज होगा। 10 ग्राम हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज हमारे पास कितना होगा, 10 ग्राम, यानी कि गिवन मास ऑफ ग्लूकोज अगर हम कहें तो गिवन मास ऑफ ग्लूकोज ये हो जाएगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि बाकी क्या होगा, बाकी इसमें वाटर होगा, बाकी वाटर होगा, तो वाटर कितने ग्राम होगा, वाटर होगा 90 ग्राम, वाटर 90 ग्राम होगा। तो इसीलिए टोटल हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 100 ग्राम का, टोटल हमारा सॉल्यूशन 100 ग्राम का होगा, ठीक है। ये हमें इतने पोर्शन से देख के पता चला। वट वुड बी द मोलैलिटी, मोलैलिटी हमने निकालनी है, तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m से दिखाते हैं, और ये नंबर ऑफ मोल्स होता है डिवाइड बाई होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि W2,
मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो हमारा पहले आता है यानी कि W1, ठीक है, सॉल्वेंट तो पहले आता है ना, मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में भी बताया था, सॉल्वेंट पहले आता है, उसे हम W1 से दिखाएंगे, और ये W1 किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, W1 केजी में होना चाहिए। तो यही फॉर्मूला होता है हमारा। अब n को अगर हम लिखें तो n हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि W1 अपॉन M1, W1 अपॉन M1 इंटू, सॉरी ये n जो है W2 होगा, ठीक है, W2 मतलब बाद में जो आएगा सॉल्यूट का मास होगा, और मोलर मास भी ये M2 होगा, W1 इंटू 100, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो अब आप पहले आप अच्छे से लिख लीजिए कि W1 हमारे पास कितना है, W1 हमारे पास 90 ग्राम है, ठीक है, ये आपको पता है। और देखिए W2 आपके पास क्या है, W2 है आपके पास यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, तो वो आपके पास 10 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास 10 ग्राम है। मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो है बाद में आता है, यानी कि M2 की वैल्यू आपके पास है, M2 की वैल्यू होगी मॉलिकुलर मास ऑफ C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास 180 होता है, आपको याद रखना है, 180 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, 180 होता है, ये आपने याद रखना है ग्लूकोज का, तो M2 की वैल्यू भी आपके पास है। तो मोलैलिटी निकालना कितना आसान है, बड़ा ही आसान है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। W2 की जगह 10 रखेंगे, इंटू 1000 ऐसे ही रहेगा, M2 जो है वो आपका 180 है, और W1 का मतलब 90 है, ठीक है, 90 है, तो आपने ये रख दिया। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 100 अपॉन, ये हो जाएगा 8 9 जा 72, 7 9 1 जा 9, और आपके पास आ जाएगा 9 11 और 11 और 5 16, 162, 100 अपॉन 162, ठीक है, 100 अपॉन 162 ये आपके पास आएगा। तो 100 अपॉन 162 इसको आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपके पास मोलेलिटी आ जाएगी, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, मोलेलिटी आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, आप ही के सामने सॉल्व करता हूँ मैं इसको, बाकी ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है। अब समय कैलकुलेटर ढूंढने में ही लग जा रहा है, आप कैलकुलेटर मत यूज़ करिएगा, ठीक है, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर ले रहा हूँ। 162, तो ये आपके पास आ गया 0.617 के लगभग, 0.617 के लगभग आ रहा है, इसको यहीं पर पेन की जरूरत पड़ेगी, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, जैसे टैबलेट में कर रहा हूँ इसको मैं। तो ये आपके पास आ रहा है 0.617, 0.617, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले पोर्शन का, फर्स्ट वाले पोर्शन का आपका यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि व्हाट वुड बी द मोलैलिटी, मोलैलिटी तो हमने निकाल दी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट निकालने हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर मैं ग्लूकोज निकालता हूँ, C6H12O6 अगर मैं निकालता हूँ, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, है ना। तो ये ऐसे हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ये निकालेंगे ग्लूकोज का। इसी प्रकार से दूसरा जो है मोल फ्रैक्शन हमारा वो निकाला जाएगा किसका, वाटर का, यानी कि काई H2O इक्वल टू हो जाएगा NH2O अपॉन NC6H12O6 प्लस NH2O, ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो N का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास का मतलब क्या हुआ ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज का जो गिवन मास है वो है 10 ग्राम, ठीक है, और मोलर मास है 180 ग्राम। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास हमारे पास NC6H5 जो हमारे पास आया वो आएगा लगभग 0.05, ये हमारे पास आएगा 0.055, और दूसरी वैल्यू भी निकाल देते हैं NH2O, NH2O होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो N का जो गिवन मास है वो है 90 और मोलर मास है 18, ठीक है, तो ये 5 जा कैंसिल हो जाएगा, तो 5 हमारे पास आएगा, तो ये तो हमारे पास 5 है। अब हमारे पास दोनों वैल्यू है, हमारे पास ये वैल्यू है हमारे पास 0.055 डिवाइड बाई ये वैल्यू है हमारे पास 0.055 प्लस 5, ठीक है, तो हमने इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा जो कि आता है हमारे पास 0.01, 0.01 के बराबर आता है। इसी प्रकार से NH2O निकालना है, तो आपको पता है कि काई 1 प्लस काई 2 इक्वल टू 1 होता है, तो आप 1 में से 0.01 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो इसको अगर निकालोगे तो 0. ये हमारे पास आ रहा है 0.99 आ रहा है, ठीक है, 0.99, ठीक है, तो काई S2 हमारे पास ये होगा 0.99। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। और क्या कह रहा है, देन
व्हाट शैल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब मोलरिटी भी निकालो कह रहा है, तो मोलरिटी का मतलब होता है m, मोलरिटी का मतलब होता है m, और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमने कभी निकाले थे, अभी निकाले थे जस्ट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैसे निकाले थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले थे, वो आया था हमारा 0.055 आया था। कहाँ पर है हमारा आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी जस्ट निकाले थे, ये निकाले थे हमने, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स पर केजी में निकाले थे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 0.055 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें लीटर में लेना पड़ता है, तो लीटर में लेना पड़ता है, तो लीटर में लेंगे हम इसको। वॉल्यूम हमारे पास कितना है, तो वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम नहीं गिवन है। तो हमें डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी 1.2 है, तो डेंसिटी इक्वल टू है, ठीक है। तो देखिए अब हमने निकालनी है मोलेरिटी। मोलेरिटी हमने निकालनी है, तो मोलेरिटी का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि होता है W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, इन लीटर, ठीक है। तो W2 हमारे पास कितना है देखते हैं। W2 हमारे पास 10 ग्राम है, W2 हमारे पास कितना है 10 ग्राम। और M2 हमारे पास कितना है, M2 को अगर आप देखोगे तो 180 है, यानी कि ये हमारे पास कितना है 180 है। और वॉल्यूम हमें नहीं दिया है, वॉल्यूम हमें नहीं दिया है, तो वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी होता है वॉल्यूम। तो मास अपॉन डेंसिटी अगर होता है, तो मास हमारे पास कितना है, ठीक है। वॉल्यूम निकालने के लिए मास अपॉन डेंसिटी करेंगे हम, तो हमें डेंसिटी गिवन है 1.2 और मास होगा हमारा, मास होगा 10 ग्राम, ठीक है। लेकिन ये तो सॉल्यूशन का मास दिया गया है ना, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास तो 100 ग्राम होगा। हाँ, सॉल्यूशन का मास होगा 100 ग्राम, 100 ग्राम होगा, और डेंसिटी है 1.2। तो ये हमने यहाँ पर पे वो गलती कर दी थी, गलती नहीं करी, ठीक है। 100 बाई ये होगा। ध्यान रखना कि जब आपको डेंसिटी गिवन है, वो सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, ठीक है। तो 100 अपॉन 1.2 आपको करना पड़ेगा, 100 अपॉन 1.2 आपको करना पड़ेगा। 100 अपॉन 1.2 इसको आप करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, ये आएगी 83.33, ठीक है। तो ये आपके पास आती है 83.33, ये हमारे पास वॉल्यूम आता है। और इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इससे क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 10 अपॉन 180, ठीक है। और हमारे पास वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम कितना है 83.33 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 1000। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है, यहाँ से हमारे पास मोलरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 83, 83.33, 83.33 मल्टीप्लाइड बाई 18, ठीक है। इसको अगर आप करते हैं सॉल्व, तो ये आपके पास आता है 1499, ये आपके पास आता है 1499, ठीक है। इतना आता है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो 1000 डिवाइड बाई 1499, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.667, ठीक है। अब हमारा आंसर बिल्कुल सही आया, 0.667 m, ये हमारी मोलरिटी होगी। गलती क्या होती है, गलती इसमें ये होती है कि डेंसिटी जो है वो हमें सॉल्यूशन की दी होती है, और हम सॉल्यूट के उसमें मास रख देते हैं, हम यहाँ पर 10 रख देंगे तो वैल्यू हमारी गलत आ जाएगी। इससे पहले मैंने ऐसा किया था, गलती करी थी, अब ऐसा नहीं करेंगे आप भी, ठीक।